का चुनावी एजेंडा जो रहेगा कि आप किस लिए अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं? सारे को वो परेशान करके रख दिए हैं। कौन सा पहला बोले, खास महल पहला बोले या जमीन सर्वे का पहले बोले या रोड सड़क पुल पुलिया किसका बोले? हमें तो अच्छा स्वास्थ्य को तो चौपट करके रखे हुए हैं। और उनके पास इंटरनेशनल मुद्दा है। एमएलए राजमहल विधानसभा के, लेकिन मुद्दा उनके पास बांग्ला इंटरनेशनल है। नहीं बता पाएंगे वो। एमपी साहब हमारे विजय हंसदा जी दिल्ली से करा के लाते हैं, ये बेचारे वो झंडा हिला देते हैं, कहीं नारियल फोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करें? ही नहीं है इंटरनेशनल बातें करने की, बांग्लादेश की बातें। बांग्ला बोलने वाले को वो बांग्लादेशी समझ बैठे हैं, उसी को उचिढ़ाते हैं। बांग्लादेशी भगाओ नहीं, बांग्ला भाषी को भगाने की तैयारी है उन लोगों हम का। 383 बूथ में हम लोगों का चल रहा है, उनका 160 बूथ में चल रहा है और 160 बूथ से भी गद्दारी की है। यहाँ तक कि बीजेपी छोड़ के पर डे लगभग 400-500 लोग आ रहे हैं, वो उब चुके हैं वो सब। ओझा जी बोले थे कि अगर खास महल समाप्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। हमको लगता है साहिबगंज खास महल में वोट मांगने नहीं जाते होंगे, अगर उनको याद होगा तो। पब्लिक को तो याद है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं। आप जान रहे हैं कि जब से चुनावी अभियान शुरू हुआ है, कई प्रत्याशी, कई आपको जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं इस चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और अपने अपने पक्ष में चुनावी वादे कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगते दिख रहे हैं। आज इसी क्रम में आज हमारे साथ में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, राजा भैया, MT राजा जी इनको नाम से जाना जाता है, उनसे आज हम मुलाकात करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या चुनावी एजेंडा इस बार रहेगा, कैसा चुनाव का वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस उनको मिल रहा है। तो आइए हमसे उनसे बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में। जी तो अभी आपका चुनावी एजेंडा, किस चुनावी एजेंडा को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पांस वहां से आपको मिल रहा है? दो था मुख्य रूप से। एक जो नफरत जो फैला दिए थे उनको, तो चाहे मैंने राहुल जी के पद यात्रा से हो, चाहे हेमंत जी की कार्यशैली, महागठबंधन के तहत इस मैटर को आप इससे पहले ऐसा चुनाव कभी नहीं देखे होंगे जो सारे लोग मिलके महागठबंधन के तहत भी और जो बीजेपी छोड़ के पर डे लगभग 400-500 लोग आ रहे हैं, वो उब चुके हैं वो सब नफरत से। तो मैंने हमारे जो राहुल गांधी जी जो मोहब्बत का जो बीज बोए थे वो आज नज़र आ रहा है राजमहल विधानसभा में। शांति व्यवस्था तो कायम हो चुका है, अब रहा सवाल डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट में महागठबंधन अभी योजना गिनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये यहाँ तो विधायक जो भाजपा के विधायक हैं अनंत ओझा जी, लगातार 10 वर्षों से अपना कार्यकाल वो जो बनाए, तो उनका कहना है कि हम तो विकास की लहर बहाए हैं क्षेत्र में और इसी विकास के भरोसे से वो चुनावी मैदान में फिर से कूदे हैं। राज्य का कुछ भी नहीं बता पाएंगे वो। MP साहब हमारे विजय हंसदा जी दिल्ली से करा के लाते हैं, ये बेचारे वो झंडा हिला देते हैं, कहीं नारियल फोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करें? अभी पीछे चले ना, गड्ढा नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी कुछ कहना है कि जैसे कि हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का जो वोटिंग है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वो तो उनका NDA का अपना एजेंडा है। हमारे यहाँ पे कोई धर्म का नहीं है, जात का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा होगा हम 383 बूथ में हम लोगों का चल रहा है, उनका 160 बूथ में चल रहा है और 160 बूथ से भी गद्दारी की है। यहाँ तक कि अगर धर्म की बात करेंगे तो लगभग मैं अपने पर्सनल 25 से 30 छठ घाट में गया हूँ। 2014 में वो वादा किए कि हर छठ घाट में एक एक मंदिर दूंगा, एक एक ईंटा नहीं दिए, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यहाँ पे खासकर देखा जाता है कि खास महल का जो मुद्दा साहिबगंज के लिए बहुत ही भयावह होते जा रहा है कि काला कानून यहाँ से लगा दिया गया है। यहाँ के साहिबगंज शहरवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और 10 वर्षों के कार्यकाल में, चाहे आपके भी कार्यकाल जो सरकार का राज्य का, कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है। तो इसके लिए क्या अच्छे से याद है, उस टाइम DC साहब थे अरुण कुमार सिन्हा, बहुत बड़ा विवाद आया था जिसमें महागठबंधन की सरकार थी हेमंत जी की। उस टाइम हम लोग स्टे करवाए थे। उसके बाद शायद ओझा जी बोले थे कि अगर खास महल समाप्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। हमको लगता है साहिबगंज खास महल में वोट मांगने नहीं जाते होंगे, अगर उनको याद होगा तो। पब्लिक को तो याद है। सर, यहाँ के जो मुद्दा बनाई है बांग्लादेश घुसपैठिए को लेकर के, तो इसमें हम MT राजा जी से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। जी, सच ये है कि राजमहल लोकसभा में राजमहल विधानसभा लीड लेने के बाद उनको दिल्ली में एक ही मैसेज देना था कि जब उनको सवाल हो रहा था कि राजमहल विधानसभा पूरे लाइफ में कभी नहीं माने हारे, इस बार कैसे हार गए और इंडिया गठबंधन कैसे जीत गया, तो वो ये लगा दिए कि बांग्लादेश से लोग आके वोट दिए हैं। ये सच है कि साहिबगंज प्रखंड और साहिबगंज नगर से हमारे हिंदू भाई का वोट बहुत ज़्यादा मिल गया था। 9,500 की जगह में 24,000 वोट मिल गया था, तो वो 10,000 12,000 को बांग्लादेशी वोटर करार दे दिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए दे दिए बेचारे। तो फिर जांच भी करवाए, सब कोर्ट से भी करवाए, ऑफिसर से भी करवाए, एक भी पाकुड़ जिला और राजमहल जिले साहिबगंज जिला में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला।
तो लगातार झारखंड, पूरे झारखंड में ऐसा वो हवा फैला रही है कि मतलब कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ या हावी है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। झारखंड विधायक जी लगा रहे हैं, विधायक जी के साथ विधायक जी को सड़क, रोड, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सब में नहीं लगा पाए, कुछ नहीं कर पाए, भगवानों को ठग लिए, तो क्या करेंगे। तो बांग्लादेशी घुसपैठ उनका मुद्दा है और उनको जेरियो सा दिमाग में रहता कुछ कि बांग्लादेशी घुसपैठ बॉर्डर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और झारखंड से तो बॉर्डर का कोई मतलब भी नहीं है। पहले वो वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी हैं, और वो एक जो उनके ओझा जी के रिश्तेदार आए हुए ना, क्या नाम है, हेमंता विश्व शर्मा, उनका तो बस उस पार बांग्लादेश है, इस पार इंडिया है, उनका तो कुछ नहीं। हमारा तो कहीं से दूर से बांग्लादेश नहीं है। और बांग्लादेशी अगर आ भी रहे हैं तो उनके बीएसएफ को मैनेज करके आते होंगे, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। तो इस बार मुख्य रूप से आपका चुनावी एजेंडा जो रहेगा कि आप किस लिए अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं? सारे को वो परेशान करके रख दिए हैं। कौन सा पहला बोलें, खासमहल पहला बोलें या जमीन सर्वे का पहले बोलें या रोड सड़क पुल पुलिया किसका बोले? हमें तो अच्छा स्वास्थ्य को तो चौपट करके रखे हुए हैं और उनको उनके पास इंटरनेशनल मुद्दा है। एमएलए राजमहल विधानसभा के, लेकिन मुद्दा उनके पास बांग्ला इंटरनेशनल है। बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, यही सब कर रहे हैं वो। तो यहाँ का अगर युवाओं का अगर खासकर बात करें तो युवाओं में आपको इस पर काफ़ी चाहत आपको देखने को मिल रहा है इस बार फील्ड में। उनका क्या कहना है कि रोजगार की जो समस्या है, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, तो आपके ऊपर आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि उनके लिए, कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सिर्फ एक सिंपल से मेंबर आप लोग के आशीर्वाद से रहेंगे इंडिया गठबंधन के, लेकिन हमारे में इंडिया गठबंधन में इतना सलाहियत है कि वो सजाना जानते हैं और यहाँ से लेके रांची भाया दिल्ली तक बहुत बेहतरीन सजाएंगे। तो इसीलिए युवाओं में उत्साह है कि बहुत ही अच्छे से रहेंगे हम लोग। तो यहाँ का जो चुनावी मुद्दा है और जो भी आपको रिस्पांस मिल रहा है, तो इस पर कितना आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जिन जगहों में कभी भी गाड़ी का शीशा उतारने का इजाज़त नहीं था, वहाँ की माँ बहन अपने हाथ से फूल का माला बनाकर स्वागत कर रही हैं, तो अच्छा उम्मीद किया जा सकता है। तो आपने देखा, अभी हम लोग एमटी राजा की इस बात को सुन रहे थे। इनका कहना है कि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी विधायक जी ने पूर्व में काम किया है उनसे बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ में उन्होंने अपना जीत को सुनिश्चित किया कि हम अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। और भी हमारे साथ में कुछ समर्थक हैं। अभी हमारे साथ में बास्की जी हैं जो कि एमटी राजा जी के समर्थक हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। उनसे हम जानें कि मार्केट में इस बार जो चुनावी बाजार गर्म हो रहा है, इनमें इनका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कैसा एमटी राजा की इस पर लग रहा है आपको? आखिरी बार का माहौल बहुत ही सुंदर है। इन लोगों का झुकाव जो है इंडिया गठबंधन की तरफ है। निश्चित रूप से महागठबंधन उम्मीदवार जीतेगा। तो ऐसा एमटी राजा क्या करने वाले हैं क्षेत्र में इस बार, जो क्या बोल रहे हैं कि पूरा खिला देंगे? एमटी राजा की मतलब नहीं है, जो सरकार जो है इंडिया की सरकार ने किया, मैया योजना हो, बहुत सारे तरह की स्कीम, बिजली बिल माफ किया हो, किसानों का ऋण माफ किया हो, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग अच्छा महागठबंधन को जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ हमारे साथ समर्थक हैं, उनसे भी हम जानते हैं। नदीम जी, आप तो कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं, आखिर इस पर क्या धमाल मचाने जा रहे हैं कि इस बार गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से निकलेंगे? देखिए, सबसे पहला सम्मान जो हम लोग मैया सम्मान दिए हैं, ये घर घर हम सब लोगों को बताने जा रहे हैं कि 1000 रुपया नहीं, अब खटाखट दिसंबर में 2500 रुपया मिलेगी माँ बहन को सम्मान के लिए। 450 रुपया में गैस महागठबंधन का घोषणा पत्र में है। 7 किलो अनाज 5 से बढ़ा कर दिया जाएगा और जो हम लोग कहते हैं सो करते हैं, इसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं है। वर्तमान विधायक का जो स्थिति है, आप राजमहल से चलिए मिर्जा चौकी तक, गड्ढा गिन नहीं पाइएगा, उतना वोट से वो इस बार हार रहे हैं। तो वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि हम तो पास मेरा कब का सड़क का हो चुका था, इस सरकार जानबूझ के यहाँ का रोड को रोकने का काम किया। कुछ ग्रामीण सड़कें 2-3 बनी है जो मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया जाता है, उसमें अनुशंसा होता है माननीय विधायक का सिर्फ, ठीक है, वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है, तो वो तो नहीं रुका है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र की बात है। आखिर ये एनएच क्यों रुक गया? और एनएच की देखरेख सेंट्रल से होती है, ये शायद आपको भी पता होगा और उनको भी पता होगा। उनको फुर्सत ही नहीं है इंटरनेशनल बातें करने की, बांग्लादेश की बातें। बांग्ला बोलने वाले को वो बांग्लादेशी समझ बैठे हैं, उसी को चिढ़ाते हैं, बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ नहीं, बांग्ला भाषी को भगाने की तैयारी है उन लोगों का। यही सच्चाई है माननीय विधायक का।
और भी हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस बार एमटी रजा का क्या यहाँ पे रहेगा और कैसा उनको जीत मिलने वाला है। तो जैसे बताएं आप अपने बारे में। इस बार राजमहल विधानसभा बिल्कुल इतिहास बनाने जा रहा है और ये महागठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और गठबंधन के उम्मीदवार पहले भी अपने कीर्तिमान को स्थापित किया है और इस बार हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। गठबंधन का सहयोग रहेगा और जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारी जीत होगी। इस पर सुनिश्चित है कि मतलब ऐसा भारी मतों से वोट आप लोग नहीं निकाल रहे हैं? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जानेंगे कि इनका कैसा रहा है, युवाओं में खासकर कैसा एमटी रजा को जोश देखने को मिल रहा है। 10 साल का जो है पूर्व विधायक जो आनंद ओझा जी है, उसका हिसाब जो है पूरा युवा और महिला वर्ग के लोग जो है लेने के लिए इस बार तैयार हैं और बहुत ही अच्छा से समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है तो इतना तो हम लोग तो निश्चित है कि हेमंत सरकार में काम भी अच्छा हुआ है। भले बदनामी जो है दिन रात करने का काम है भाजपाई लोगों का, हर तरह का कोशिश की है हेमंत सरकार, लेकिन कुछ अपने गुंडों को, अपने व्यक्तिगत लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भेज करके जो है बर्बादी और बदनाम करने का काम करते हैं सरकार। तो इस बार सुनिश्चित है कि इनका एमटी रजा की जीत है? हाँ, सुनिश्चित क्या, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है एकदम राधा नगर से लेकर के हाजीपुर तक हर वर्ग के लोगों से, हर जाति हर मजहब के लोगों से। तो आपने देखा भी इन लोगों के समर्थक, एमटी रजा के समर्थक से भी हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। आप पूरा बहुमत के साथ में भाजपा को पछाड़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।